प्रश्न 9 का ए। यदि त्रिभुज एबीसी के कोण ए का आंतरिक द्विभाजक एडी भुजा बीसी से बिंदु डी पर मिले तो दिखाइए कि एबी बीडी से बड़ा है। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, पहले हम इसका आकृति को बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी। तो यदि त्रिभुज एबीसी के कोण ए का आंतरिक द्विभाजक एडी है, तो कोण ए का आंतरिक द्विभाजक यानी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी इसको ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, क्योंकि एडी जो है कोण ए का आंतरिक द्विभाजक है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। डी पर मिले तो दिखाइए कि ए बी बड़ा है बी डी से, यानी ए बी बड़ा है बी डी से, यानी ये जो है ये बड़ा है इससे। ए बी किससे बड़ा है? बी डी से, ये दिखाना है। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है? तो ए डी जो है कोण ए का आंतरिक द्विभाजक है, ठीक है। यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, तो लिखेंगे कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कोण डी ए सी। देखिए इस कोण को क्या कहेंगे? डी ए बी। इस कोण को क्या कहेंगे? डी ए बी। कोण डी ए बी, इस कोण को कहेंगे कोण डी ए बी, और इस कोण को कहेंगे कोण डी ए सी, डी ए सी, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दिया है हमें। सिद्ध क्या करना है? तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी बड़ा है बी डी से। ए बी जो है बी डी से बड़ा है। तो ये सिद्ध करना है कि ए बी बी डी से बड़ा है। तो लिखेंगे अब प्रमाण। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। क्या दिया हुआ है? कोण डी ए बी बराबर है कोण डी ए सी के। तो इसको हम पहले लिख लेंगे, कोण डी ए बी कोण डी ए सी के बराबर है, ठीक है। इसको हम पहला लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, यानी ये दिया है हमें कि कोण डी ए बी कोण डी ए सी के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेंगे, जो दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे और इसको हम पहला लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आगे काम देगा। तो अब क्या होगा? तो लिखेंगे अब कोण ए डी बी। तो सिद्ध क्या करना है कि ए बी, देखिए ए बी बी डी से बड़ा है। तो ए बी का सम्मुख कोण कौन है? ये कोण ए डी बी। देखिए ए बी बी डी से बड़ा सिद्ध करना है, तो ए बी का सम्मुख कोण भी बड़ा होगा बी डी के सम्मुख कोण से, ठीक है। तो ए बी का सम्मुख कोण है कोण ए डी बी, यानी ये कोण, ठीक है। और बी डी का सम्मुख कोण, यानी बी डी का सम्मुख कोण है कोण डी ए बी, देखिए ये कोण। तो अगर हम सिद्ध कर दें कि ये जो कोण है इससे बड़ा है या इससे बड़ा है, तो सिद्ध हो जाएगा कि ए बी बी डी से बड़ा है, क्योंकि ये दोनों कोण तो बराबर है। तो अगर ये कोण इससे बड़ा है तो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण ए डी बी, इस कोण को लिखेंगे कोण ए डी बी, इस कोण से बड़ा होगा कोण डी ए सी से,
क्योंकि त्रिभुज ADC में, देखिए त्रिभुज ADC में ये बाहर का कोण है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाहर का कोण अंदर जो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा। देखिए जो यहाँ पे कोण है और ये कोण इस कोण के योग के बराबर होगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कोण आएगा इस कोण के इतना, तो ये दोनों कोण क्या होगा, इससे छोटा होगा। यानी मान लीजिए इसको हम लिख लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है, इसको 4, इस कोण को हम 1 लिख लिए हैं। तो कोण 1 जो है कोण 2 और कोण 3 के जोड़ के बराबर है, क्योंकि बहिष्कोण बराबर होता है अंतः अभिमुख कोणों का योग, ठीक है। यानी ये जो कोण है बाहर का, त्रिभुज के बाहर का कोण अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो 2 और 3 को जोड़ने पे ये आएगा। इसका मतलब हुआ कि 2 से भी 1 बड़ा है और 3 से भी 1 बड़ा है। तो हम यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसके अनुसार हम इससे बड़ा लिख लेंगे, 3 से बड़ा लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इससे बड़ा लिख लेंगे, है तो 3 से भी बड़ा, लेकिन जो सिद्ध करना है उसके अनुसार इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे 1 जो है 2 से बड़ा है, तो जब 1 2 से बड़ा है तो 4 से भी बड़ा होगा 1, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, 4 और 2 बराबर है, ठीक है। तो 1 किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। तो जब 1 4 से बड़ा है तो 1 के सामने का भुजा AB और 4 के सामने का भुजा BD, तो AB बड़ा होगा BD से, क्योंकि 1 4 से बड़ा है, ठीक है। तो उसी के अनुसार इसको लिखेंगे कोण ADB। अब देखिए कोण 1 को हम लिख रहे हैं कोण ADB बड़ा होगा कोण दूसरा, तो कोण दूसरा कौन है, कोण DAC है, DAC से। क्यों, तो लिखेंगे ब्राहा कोण, क्या लिखेंगे, ब्राहा कोण ब्राहा कोण बड़ा होगा, ब्राहा कोण बड़ा होता है अंतः अभिमुख कोण से, अंतः अभिमुख, यानी ब्राहा कोण त्रिभुज के बाहर का कोण अंतः अभिमुख कोण से बड़ा होता है, तो इसीलिए लिखे हैं कोण ADB कोण DAC से बड़ा होगा। अतः कोण ADB, देखिए कोण ADB बड़ा होगा कोण DAB से, कोण DAB से। क्यों, तो लिख देंगे यहाँ पे पहला से, तो लिख देंगे यहाँ पे पहला से। तो पहला में क्या है, देखिए कोण DAB बराबर कोण DAC, ये हमें दिया हुआ था, यानी DAB जो है कोण वो कोण DAC के बराबर है, तो कोण DAC के जगह पे लिख देंगे कोण DAB, ठीक है। कोण DAC के जगह पे क्या लिख देंगे, कोण DAB, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, तो इसके जगह पे ये लिख देंगे, यानी कोण ADB जो है कोण DAB से बड़ा है। तो कोण ADB कौन है, कोण 1 जो हम चित्र में लिखे हैं, और कोण DAB कौन है, कोण 4, ठीक है। तो देखिए कोण ADB यानी कोण 1, कोण ADB कोण 1 कोण 4 से बड़ा है, तो कोण 1 के सम्मुख भुजा AB बड़ा होगा कोण 4 के सम्मुख भुजा BD से, तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कोण ADB के सामने का भुजा है AB, AB बड़ा होगा कोण DAB के सामने का भुजा है BD, तो AB बड़ा होगा BD से। तो लिखेंगे क्यों हुआ ऐसा, तो बड़े कोण, क्या लिखेंगे, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण
की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो ए बी बड़ा है बी डी से, यही सिद्ध करना था हमें। तो प्रश्न 9 का ए इस तरह से हल करेंगे।